हेलो क्लास, मैं सर गोविंद कुमार राहुल और हम लोग कंस्ट्रक्टर में देख रहे थे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं। और आज उस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर्स में आपको बता रहा था कि अगर हम चाहते हैं कि जब हम ऑब्जेक्ट बनाएं किसी क्लास का और अलग अलग ऑब्जेक्ट पे अलग अलग इनिशियलाइजेशंस हों इंस्टेंस वेरिएबल्स का, तो हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बेसिकली ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग इंस्टेंसेस क्या करता है, जनरेट करता है। तो इसको हम सीधे एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास एक स्टूडेंट क्लास करके हमने बनाया, एक क्लास बनाया स्टूडेंट, जिसमें कि इंट आईडी और स्ट्रिंग नेम करके तो हमने क्या लिए, इंस्टेंस वेरिएबल लिए। ये सब क्या है, ये इंस्टेंस वेरिएबल है। और एक कंस्ट्रक्टर बनाया इन स्टूडेंट करके, जिसमें कि हमने फॉर्मल आर्गुमेंट लिए इंट आई और स्ट्रिंग एन। और हमने इंट आई पे क्या डाल दिया, इंट आई को जो इसमें हमने पास किया है, जो आर्गुमेंट फॉर्मल आर्गुमेंट जो पास किया है, इन फॉर्मल आर्गुमेंट को हम इंस्टेंस वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के लिए यूज कर लेते हैं। जैसे आईडी पे हमने ये आई इनिशियलाइज कर दिया और नेम पे हमने ये एन डाल दिया सिंपली। अब हमने एक वॉइड डिस्प्ले करके फंक्शन दिया जिसमें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन आई डी और नेम को हमने प्रिंट कर दिया विथ वॉइड स्पेस। मेन फंक्शन में हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया स्टूडेंट का, क्या चीज़ बनाया, S1 करके एक ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, दूसरा एक ऑब्जेक्ट बनाया S2। ये S2 क्या है, स्टूडेंट का S2 फंक्शन है। इसमें क्या है कि आप जैसे देखिए कि न्यू ऑपरेटर के साथ स्टूडेंट कीवर्ड हमने कंस्ट्रक्टर यूज किया है। इसमें हमने 1 11 और करंट करके दो इनपुट्स दिए। अब आपको पता है कि जब S1 ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, ये सिंपली क्या करेगा, कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। ये कंस्ट्रक्टर अपने साथ वैल्यूज को ले जाएगा। आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 111 और स्ट्रिंग की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन की वैल्यू करण हो जाएगी। तो आईडी पे 111 आ जाएगा, नेम पे करण आ जाएगा। अब ये S1 इन दो वैल्यूज के साथ क्या हो जाएगा, बाइंड अप हो जाएगा। अगर हम S2 कहें तो S2 पे जो कंस्ट्रक्टर हम 222 और आर्यन करके कॉल कर रहे हैं, तो ये 222 आई को रिप्लेस करेगा और एन को आर्यन करेगा। अब ये 222 आईडी को असाइन हो जाएगा और नेम को क्या असाइन हो जाएगा, आर्यन असाइन हो जाएगा। और ये 222 और आर्यन जो है वो असाइन हो करके किसको मैप हो जाएगा, S2 के साथ मैप हो जाएगा। अब मैं अगर बात कहूँ कि S1 डॉट आईडी की वैल्यू क्या होगी और मैं कहूँ कि S1 डॉट नेम की वैल्यू क्या होगी क्लास, तो आई थिंक यू कुड इजीली गेस कि क्या होगी। अगर मैं कहूँ कि S2 डॉट आईडी की वैल्यू क्या होगी और मैं कहूँ कि S2 डॉट नेम की वैल्यू क्या होगी, तो क्लास आप गेस कर सकते हैं क्या होगी। यस, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। S1 डॉट आईडी की वैल्यू हो जाएगी 111 और इसका नेम हो जाएगा क्या चीज़, करण। ठीक है, इसका नेम हो जाएगा करण। क्यों, क्योंकि ये वैल्यूज दोनों S1 के साथ बाइंड अप हो चुकी हैं। और S2 आईडी की बात करें तो ये हो जाएगा 222 और इसका नेम पे क्या हो जाएगा, आ जाएगा आर्यन। ठीक है, इस पे क्या हो जाएगा, आर्यन। तो ये चीज़ें हमारी बाइंड अप हो जाएंगी। अब हम डिस्प्ले करेंगे तो डिस्प्ले के साथ ये चीज़ करण और आर्यन क्या हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा। तो इसे हम देखते हैं क्लास नीचे पे। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, इस पे हमने एक स्टूडेंट करके बना रखा है। तो लेट से देखते हैं कि स्टूडेंट करके जो हमने बनाया हुआ है वो क्या चीज़ है। देखिए, ये स्टूडेंट करके आया, हमने स्ट्रिंग नेम और आईडी और नेम करके दो ले रखा है। और स्टूडेंट का हमने कंस्ट्रक्टर बनाया, आईडी और एन को हमने इनिशियलाइज कर दिया और सिंपली हमने S1 पे ये दो चीज़ें कॉल करी और सिंपली हम इस चीज़ को क्या करेंगे, डिस्प्ले कर देंगे। तो लेट्स से इसे कंपाइल करते हैं। ठीक है, कंपाइलेशन के बाद यू सी हियर that there is no syntax error. Now you can execute it directly by clicking right and getting the output. आप जैसे यहाँ पे
आउटपुट देख सकते हैं, ये आया आउटपुट हमारा, ये आया 111 और करण और 222 और आर्यन। ये चीज़ कैसे है आप देख सकते हैं, S1 के साथ हमने 111 और करण मैप किया है, तो ये S1 पे इसने डिस्प्ले कॉल किया तो आईडी और नेम इसने 111 और करंट पास कर दिया। S2 पे हमने 222 और आर्यन पास किया है। ये मैप हुआ, जब डिस्प्ले कॉल किया तो 222 और आर्यन इसने क्या कर दिया, पास कर दिया, प्रिंट कर दिया। तो ये हमारा कंस्ट्रक्टर था, और कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर था बेसिकली। अगर हम बात करें कि क्या कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड किया जा सकता है, तो ये कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड किया जा सकता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, स्टूडेंट का हमने इंट आई और स्ट्रिंग बनाया है, और सेम स्टूडेंट को इंट आई स्ट्रिंग एन और इंट ए करके बनाया है, और हमने इसमें क्या ले रखा है, इंस्टेंस वेरिएबल में इंट आईडी स्ट्रिंग नेम और इंट एज। अब ये जो पहला फंक्शन है केवल रोल नंबर और नाम को इनिशियलाइज कर रहा है, दूसरा फंक्शन जो है वो रोल नंबर नेम और एज को भी इनिशियलाइज कर रहा है। ठीक है, तो हमने वॉइड डिस्प्ले किया, प्रिंट आउट डिस्प्ले में हमने प्रिंट फंक्शन ले लिया, आईडी नेम और एज को प्रिंट किया। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन में हमने स्टूडेंट का S1 बनाया और न्यू स्टूडेंट 111 और करंट से कॉल किया। अब यहाँ पे अगेन मेथड ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे दिमाग में लाना पड़ेगा, क्योंकि सिग्नेचर की बात है, जाहिर सी बात है, स्टूडेंट करके दो फंक्शन है, और जब हम दो बारी से कॉल करेंगे तो जो सिग्नेचर जिससे मैच करेगा उसी को ये कॉल करेगा। अब 111 और करण दो, एक इंटीजर और एक स्ट्रिंग पे है, तो एक इंटीजर और एक स्ट्रिंग पे ये फंक्शन डिफाइन है, तो इसको ये क्या कर लेगा, कॉल कर लेगा। ये सिंपली किसको करेगा, ये कॉल करेगा इसको। और यहाँ पे देख रहे हैं 222 आर्यन और 25, मतलब ये तीन आर्गुमेंट पे है, तो तीन आर्गुमेंट पे कौन डिफाइन है, तीन आर्गुमेंट पे ये डिफाइन है, तो ये इसको कॉल कर लेगा। तो लेट्स से इसको हम देखते हैं लूज है। ठीक है क्लास, ओके, नो ये चीज़ नहीं है। ठीक है, स्टूडेंट का ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट का 2 हमने ले रखा है इंट आईडी। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इंट हमने आईडी स्ट्रिंग नेम और इंट एज करके हमने तीन इंस्टेंस वेरिएबल ले लिए हैं। पहला हमने स्टूडेंट 2 फंक्शन बनाया जिसमें कि इंट आई और स्ट्रिंग एन करके दो आर्गुमेंट पास किया और इसे इनिशियलाइज कर दिया। दूसरा स्टूडेंट फंक्शन 2 बनाया जिसमें कि इंट आई स्ट्रिंग एन और इंट ए पास किया, और आईडी नेम और एज को हमने इनिशियलाइज कर दिया। डिस्प्ले में सिंपली आईडी नेम एंड एज को हमने डिस्प्ले किया। जब आप S1 फंक्शन लेते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और S2 फंक्शन ऑब्जेक्ट बनाते हैं, S1 और S2 आप जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो इसके साथ साथ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी पास करते हैं, और ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर आपस में क्या है, ओवरलोडेड है, क्योंकि हमने इनका सिग्नेचर अलग अलग बनाया हुआ है। ये अलग सिग्नेचर का कंस्ट्रक्टर है, ये अलग सिग्नेचर का कंस्ट्रक्टर है, जो जिससे मैच करेगा वो उसी को क्या कर लेगा, कॉल कर लेगा। तो ये हमारी क्या है, कॉलिंग है, और इस तरीके से ये चीज़ क्या होगा, कॉल होगा। तो लेट से इसे हम कंपाइल करके देखते हैं विथ नो एरर, नो सिंटेक्स एरर, इसके साथ कोई सिंटेक्स एरर नहीं है। अब हम इसे सिंपली अगर एग्जीक्यूट करना चाहें तो ये चीज़ एग्जीक्यूट होगी। और यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, आर्यन 111 करण और इसने 0 प्रिंट किया है, और 222 आर्यन और 25 प्रिंट किया है। क्यों ऐसा क्यों किया है, क्योंकि इसमें 2 है और इसने सिंपल 2 प्रिंट कर दिया। अब एज, चूंकि यहाँ पे हमने प्रिंट फंक्शन में आईडी नेम के साथ साथ एज भी डाल रखा है, तो एज चूंकि इंटीजर ले रखा है तो बाय डिफॉल्ट 0 करके इसने इसको क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। आप जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि इसने बाय डिफॉल्ट 0 प्रिंट किया है, हमने एज तो डाला नहीं है तो इसने 0 डाल दिया है। जबकि यहाँ पे आईडी नेम और एज डाला है हमने, तो आईडी नेम और एज इसने प्रिंट कर दिया है। तो इस तरीके से हम क्या देख सकते हैं, कंस्ट्रक्टर को हम ओवरलोड किया जा सकता है।
ये हमारे पास अलग से क्वेश्चन बनता है, जो कि 5 नंबर क्वेश्चन आ सकता है कि कंस्ट्रक्टर और मेथड में क्या डिफरेंसेस हैं या क्या सिमिलैरिटीज हैं। तो कंस्ट्रक्टर आर यूज्ड टू इनिशियलाइज द स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल, और ये सिंपल उस क्लास के इंस्टेंस वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के लिए हम कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, जबकि मेथड हम क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट के बिहेवियर को एक्सपोज करने के लिए हम बनाते हैं। मतलब जैसे कि कोई क्लास है, उसमें कई सारे फंक्शंस हैं, तो कोई ऑब्जेक्ट हम बना रहे हैं, तो उस ऑब्जेक्ट के साथ साथ उस क्लास का क्या फंक्शनैलिटीज हैं, वो बेसिकली बिहेवियर कहे जाते हैं। तो ऑब्जेक्ट का बिहेवियर एक्सपोज करता है मेथड, जबकि कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट के इंस्टेंस वेरिएबल को इनिशियलाइज करता है। कंस्ट्रक्टर रिटर्न टाइप नहीं होता है, जबकि मेथड को रिटर्न टाइप होता है। कंस्ट्रक्टर इज इन्वोक्ड इम्प्लिसिटली, वो जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तभी कॉल हो जाता है, जबकि मेथड हम एक्सप्लिसिटली कॉल करते हैं। ठीक है। जावा कंपाइलर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड करती है। अगर आपने क्लास में कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया है, तो वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ले लेगी और उसे आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, जबकि मेथड को आपको क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। और कंपाइलर यू हैव टू जनरेट एंड क्रिएट मेथड, एंड ऐसा कोई अगर आप नहीं बनाएंगे तो कोई बाय डिफ़ॉल्ट कंपाइलर ने मेथड आपके लिए नहीं बनाया हुआ है। वो स्पेसिफिक मेथड्स हैं, बट आपको अपना मेथड खुद बनाना पड़ेगा। कंस्ट्रक्टर नेम मस्ट बी सेम एज द क्लास नेम, बट मेथड के साथ ऐसा नहीं है। तो ये सब आप देख सकते हैं कंस्ट्रक्टर्स के साथ इसका जो हमारा क्या कहते हैं सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज है। तो ये हमारे थे। एक क्वेश्चन ये होता है कि क्या हम एक ऑब्जेक्ट की वैल्यूज को दूसरे ऑब्जेक्ट में कॉपी कर सकते हैं, तो यस, हम कंस्ट्रक्टर की वैल्यूज को एक दूसरे में कॉपी कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है, कंस्ट्रक्टर यूज करके एक तो हम कर सकते हैं, और असाइनिंग द वैल्यूज ऑफ वन ऑब्जेक्ट इनटू अनदर, ये भी कर सकते हैं। क्लोन मेथड से भी कर सकते हैं। तो जनरली कंस्ट्रक्टर मेथड हम पढ़ चुके हैं। ये मेथड हम देख सकते हैं कि उस कंस्ट्रक्टर की वैल्यूज किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के वैल्यूज इंस्टेंस वेरिएबल पे हम कैसे असाइन कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं क्लास यहाँ पे सिंपल है। हमने क्लास बनाया है स्टूडेंट, और इस क्लास स्टूडेंट में हमने आईडी स्ट्रिंग करके दो इंस्टेंस वेरिएबल बनाए, कंस्ट्रक्टर बनाया, हमने इनिशियलाइज कर दिया। अब स्टूडेंट का स्टूडेंट एस, देखिए अब ये एस क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। अब आप यहाँ पे क्या डाले हैं, आपने इसमें एक ऑब्जेक्ट डाला है, स्टूडेंट टाइप का एस ऑब्जेक्ट डाला है। और इस ऑब्जेक्ट का आप क्या करें, आईडी पे इस एस का आपने आईडी, और नेम पे इसी एस का नेम आपने क्या कर दिया, असाइन कर दिया। तो इस तरीके से आप क्या देख सकते हैं कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू दूसरे वैल्यू में क्या हो सकती है, कॉपी हो सकती है। इस प्रोग्राम को अगर आगे बढ़ाएं तो डिस्प्ले में हमने आईडी नेम डिस्प्ले किया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन में एक ऑब्जेक्ट बनाया S1, और इसको हमने क्या किया, 111 और करण हमने दे दिया। एक S2 बनाया, और S2 में जब हम कंस्ट्रक्टर बना रहे थे तो हमने स्टूडेंट में क्या कर दिया, हमने S1 को पास कर दिया सिंपली। अब S1 को पास किया, और सिंपली हमने क्या किया, इस चीज़ को S1 डॉट डिस्प्ले S2 डॉट डिस्प्ले किया है। देखते हैं ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा है या कैसे कर रहा है। जस्ट ले आते हैं इसे ब्लूजर पे, न्यू क्लास, दिस इज स्टूडेंट, इसे 4 कर देते हैं, स्टूडेंट 4। ठीक है क्लास। अब जैसे कि आप देख रहे हैं क्लास स्टूडेंट आईडी नेम
और स्टूडेंट पे हमने क्या कर दिया कि एक कंस्ट्रक्टर बना दिया है, और एक स्टूडेंट का हमने कंस्ट्रक्टर और बनाया है, क्योंकि हमने क्लास डाला है स्टूडेंट का 4, तो हम यहाँ हम भी इसे स्टूडेंट का 4 ही करेंगे। ठीक है, नाउ इट इज स्टूडेंट का 4 और स्टूडेंट का एस लिया। डिस्प्ले में हमने क्या किया, ठीक है, वॉइड पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन में हमने क्या किया, सिंपल स्टूडेंट का S1 और न्यू करण, और हमने S2 पास किया, और इसमें हमने क्या किया है कि यहाँ पे S1 को हमने यहाँ पे क्या कर दिया, दिस इज स्टूडेंट का 4। ठीक है, दिस इज 4। ठीक है क्लास। अब हमने क्या देखा कि इसमें जो है हमने एक S1 बनाया, और S1 में हमने क्या किया है कि सिंपल आर्गुमेंट डाल करके पैरामीटराइज हमने पैरामीटराइज कर दिया, और सिंपल एक S2 बनाया, और S2 पे हमने न्यू स्टूडेंट 4 किया, और इसमें स्टूडेंट का S1 हमने क्या किया, पास कर दिया। अब ये S1 यहाँ पे रिप्लेस होगा, और S1 का इस तरीके से डिस्प्ले होगा, और जब S1 S2 को हम कॉल करेंगे तो ये चीज़ एग्जीक्यूट करेगा। लेट्स से इनकम्पैटिबल टाइप, this is in how it is incompatible type, this is H1 जो हमने H1 अभी बनाया था, वेट, ओके, यहाँ पे 4 हमें देना पड़ेगा। ठीक है, नाउ इट इज ओके, नाउ नो एरर, देयर इज नो एरर। अगर हम इस चीज़ को देखें तो ये चीज़ ब्लू जे पे कंपाइल हो चुकी है। स्टूडेंट का 4 अगर हम इसे एग्जीक्यूट करें तो दैट इज एग्जीक्यूटेड, एंड नाउ यू कैन सी ओवर हियर, ये इसने क्या प्रिंट कर दिया, आप जैसे कि देख रहे हैं। अगर हम कोड को देखें तो क्या प्रिंट करना चाहिए, 111, और करंट तो S1 पे प्रिंट करना ही चाहिए, इसने प्रिंट कर दिया। S2 पे हमने S1 को पास किया है, और ये S1 में ऑलरेडी 111 और करंट की वैल्यू आ चुकी है, तो S1 का जो आईडी है हमने आईडी पे, और नेम पे S1 का नेम हमने इस पर साइन कर दिया। अब S2 को प्रिंट करेंगे तो अगेन ये 111 और करंट प्रिंट करेगा। तो इस तरीके से क्लास हम क्या देख रहे हैं कि हम किसी कंस्ट्रक्टर की वैल्यू को किसी एक ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की वैल्यू में हम क्या कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्टर। ठीक है क्लास, तो ये हमने देखा है अभी अभी कि कैसे हम इस चीज़ को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू क्लास, थैंक यू फॉर द लेक्चर। मिलते हैं आगे क्लास में, देखेंगे अगला।